नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे युवक। युवती के कथित अपहरण के मामले में एक बेकसूर युवक करीब 1 साल से जेल में बंद है। उसे फूलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में इंटरनेट के जरिए पुलिस ने कुछ दिन पूर्व युवती को पांडेपुर में ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक उसने अपना नाम बदलकर दूसरे से शादी कर ली थी। अब पुलिस ने आरोपित युवक को जेल से बाहर निकालने के लिए कवायद शुरू कर दी है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि फूलपुर के कटराव इलाके की एक युवती अपने घर से गायब हो गई थी, जिसके संबंध में युवती के पिता द्वारा आरोपित युवक सौरभ और उसके मामा के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी, जिसके बाद सौरभ की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, पर लड़की नहीं बरामद हो सकी थी। एसपीआरए ने बताया कि इस संबंध में हाईकोर्ट में एक रिट हुई है जिसमें हाईकोर्ट द्वारा क्षेत्राधिकारी पिंडरा को जांच करने का आदेश दिया गया है। एसपीआरए के कुशल नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी पिंडरा द्वारा गायब लड़की को बरामद कर लिया गया है और 164 का बयान भी लिया गया है। क्षेत्राधिकारी पिंडरा द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो पूर्व तीर विवेचक थे उनके खिलाफ और उस वक्त जो पर्यवेक्षक अधिकारी थे उनके खिलाफ एसएसपी के आदेश पर प्रारंभिक जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। काशी की मातृ शक्तियों ने पृथ्वी को प्लास्टिक मुक्त करने का अनूठा उपाय सुझाया है। इस अभियान की शुरुआत गंगा महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित की गई। इस अभियान को प्रमिला देवी फाउंडेशन के अध्यक्ष पायल सोनी ने कई महिलाओं के साथ मिलकर शुरू किया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं इको ब्रिक साथ लेकर आई थी और इसे फाउंडेशन के बैंक में जमा किया गया, ताकि बाद में आवश्यकता पड़ने पर कोई भी इको ब्रिक और बैंक से पर्याप्त कर सकता है। ये इको ब्रिक किचन से निकलने वाले हर प्लास्टिक और पॉलिथीन को प्लास्टिक के बोतल में भी भरकर लाना था। प्लास्टिक वातावरण के लिए हानिकारक तत्व है, जिससे बहुत सी घातक बीमारियां होती है, जिसे जलाने पर वातावरण दूषित होता है, तो वही जमीन में दबाए जाने पर जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और गंगा में फेंके जाने पर उसकी धारा बाधित होती है। साथ ही समुद्र और जलीय जंतु के प्लास्टिक खाने से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये जैसे कि आप ये बॉटल देख रहे हैं, हम लोगों ने ये बॉटल जो फालतू पड़ा होता है घर में, उस बॉटल को हम लोगों ने जो घर से किचन से निकलने वाला जो प्लास्टिक होता है, जैसे कि चिप्स के पैकेट है, मैदे का पैकेट है और ये दलिए का पैकेट है और टॉफ़ी चॉकलेट्स, जो भी मैगी के पैकेट्स हैं, तो जो भी प्लास्टिक होता है वो हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उन प्लास्टिक को हम लोग फालतू पड़े हुए प्लास्टिक के ही बोतल में हम लोग भर के हम लोगों ने आज इको ब्रिक बैंक का उद्घाटन किया है, ताकि ये जो सारे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इतने सारे बोतल्स हैं, छोटे बड़े हर तरह के, तो इस बॉटल में हम लोगों ने उस जो प्लास्टिक की चीज़ें उसको भर दी हैं, ताकि ये वातावरण के लोग को नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि क्या होता है, प्लास्टिक अगर जलता है तो वो वातावरण को प्रदूषित करता है, उससे कई घातक बीमारियां होती हैं और अगर हम उसको कहीं डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो 400-500 साल लग जाता है एक प्लास्टिक को गलने में। तो इसकी वजह से ज़मीन की भी उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है और वहाँ पे पैदावार कम हो जाती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इस तरह से हम लोग इसको करें। हम सभी महिला बहनों ने इसको लेकर हम लोगों ने किया है। महानगर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग वाराणसी ने दशाश्वमेध स्थित शीतला माता मंदिर के पास राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मां गंगा का विधिवत पूजन अर्चन किया और इस दौरान पंचमेवा से दुग्ध अभिषेक और मां गंगा की आरती महानगर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में की गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने कहा कि यूपीए सरकार ने अपना वादा पूरा कर मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर भारत का मान बढ़ाया। गंगा मां का जन्म और मोक्ष का तर्पण प्राचीन काल में से रहा है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे हर संभव मदद कर गंगा को स्वच्छ रखेंगे। हम लोग 2009 से लगातार हर वर्ष कभी हम लोग यहाँ पे नागा नहीं हुआ और 2008 में आज ही के दिन मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, जो 2510 किलोमीटर की होती है, जिसको पूर्व में भागीरथी कहा जाता था। और इसके साथ ही साथ प्रयागराज से हल्दिया तक जो 1600 किलोमीटर की दूरी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया।
और दोनों के पीछे तात्पर्य सिर्फ इतना था, इसलिए प्रस्तावित किया गया कि गंगा का संरक्षण किया जाए और गंगा का शुद्धिकरण, निर्मलीकरण जिसको हम लोग कहते हैं, वो किया जाए। और लेकिन कालांतर में मनमोहन सिंह की सरकार के बाद से जो भी सरकारें आई, इस दिशा में बहुत कुछ अपना योगदान नहीं दे सकी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से अभी नरेंद्र मोदी साहब इस यहाँ के तो सांसद हैं, लेकिन जो भी परियोजनाएं लाते हैं जिसको विश्व रूप में विश्वव्यापी हो सकती हैं, वैश्विक रूप से उसको देखा जा सकता है, उसको गुजरात लेके चले जाते हैं। वाराणसी नगर निगम और फेरी पटरी ठेला व्यवसायी के संयुक्त तत्वाधान में लहुराबीर स्थित वेंडिंग जोन में स्वच्छता फ्लैक्स वितरण कर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखने का संकल्प दिलाया गया। दीपावली के महापर्व पर किसी भी प्रकार के सामान को पॉलिथीन में न देने के लिए संकल्पबद्ध कराया गया। साथ ही सैकड़ों लोगों को झोला वितरित किया गया। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी की सचिव अभिषेक निगम ने बताया कि ये अभियान प्रतिदिन पूरे बनारस के अलग अलग वेंडिंग जोन में चलाया जाएगा। फ्लैक्स और झोला वितरण के मुख्य रूप से सहायक नगर आयुक्त धर्मेंद्र सिंह, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, विकास यादव, मुन्ना खान और सावित्री देवी, गायत्री देवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। शहर भर के अपने निर्धारित किए गए वेंडिंग जोन में अपने स्ट्रीट वेंडरों के मध्य स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता डस्टबिन के तौर पे और फ्लैक्स वितरण किया है, और जिसमें दीपावली का महापर्व देखते हुए हम लोग ने झोला वितरण करके अपने सभी स्ट्रीट वेंडरों को संकल्पित कराया है कि हम दीपावली जैसे महापर्व पर अपने स्ट्रीट वेंडिंग में किसी भी तरीके से पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे। जो कस्टमर आएगा उससे झोले लेके आने का निवेदन करेंगे, और जो भी हम सामान ट्राई करेंगे उसमें हम झोले में ही उनको देने का काम करेंगे। हम लोग स्वच्छ काशी, सुंदर काशी को पटरी व्यवसाय जितने भी हमारे हैं सबको डस्टबिन दिया जा रहा है, कूड़ादान रखने के लिए, पानी के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, कीटाणु पर हाथ धुलाने के लिए, और तमाम चीज़ें इसमें हैं। और कम से कम यहाँ दूसरा चरण है, पहला कभी 14 चरण था, आज दूसरा यहाँ आज़ाद पार्क में कर रहे हैं। आज कम से कम 200-300 आदमियों को हम लोग यहाँ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सर्किट हाउस सभागार में कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन समारोह में कोरोना वॉरियर्स को अपने हाथों से सम्मानित किया और उन्हें समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी क्या भारत में बड़ी सक्रियता से कंट्रोल हुआ, जिसके फलस्वरूप कम मृत्यु हुई। इसमें हमारे कोरोना वॉरियर्स का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता को स्वयं जागरूकता करने के लिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, हाथ धोने, लॉकडाउन में घर में रहने, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को समय समय पर बताया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक टेस्टिंग हुई, संक्रमितों का तत्काल इलाज हुआ, जिसका उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ। जनसंख्या के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में मृत्यु काफी कम हुई। ये सबके सक्रियता से हुआ है। इसके लिए उन्होंने हर कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन और धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पीपी किट पहनकर काम करना डॉक्टर, नर्स के लिए एक बड़ा कठिन कार्य था। इफेक्ट है, जो असर होती है, ये हम सब समझते कि वो नहीं करेंगे तो खुद हम तो चपेट में आ ही जाएंगे, लेकिन हम दूसरों को भी कोरोना का चिप लगा सकते हैं। तो हमारे खुद के लिए और दूसरों के लिए भी हमें ये काम करना पड़ता है। और ये काम ऐसा नहीं था कि 1 घंटे के लिए है, 1 दिन के लिए है। किसी को पता नहीं था कि कितने समय तक वो कोरोना की इफेक्ट रहेगी। तो आज 6-7 महीना हो गया, अभी भी इसका इफेक्ट है ही। अभी भी हमें वो जो नियम बनाए हैं मास्क पहनने का, सब कुछ हमें करना ही चाहिए और लोगों के पास करवाना चाहिए। जिलाधिकारी पोर्टिको पर हरिशंकर पांडे एडवोकेट ने अपनी जमीन के विवाद को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के नीचे पोर्टिको में आमरण अनशन कर दूसरे दिन भी बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हरिशंकर पांडे का कहना है कि मौलिक अधिकारों और संविधान अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अधिवक्ताओं का परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित रहेगा। जनसा क्षेत्र के रहने वाले हरिशंकर पांडे के वरुणापार स्थित उनके ज़मीन पर पर्यटन विभाग कब्जा करके उनकी ज़मीन हड़पने का काम कर रही है। उसे ही लेकर हरिशंकर पांडे ने आज भी अनशन पर बैठकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है।
वाराणसी के तिलमापुर लेडुपुर स्थित सेंट जॉन्स स्कूल में 7 दिवसीय हाई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग प्रोफेशनल कोच द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग पर खासा ध्यान देने के लिए भी कैमरे की मदद से उनको गाइड किया जाएगा, ताकि खेल में जल्द से जल्द त्रुटियों को कम किया जा सके और बेहतर ढंग से खिलाड़ियों में खेल के प्रति उत्सुकता बनी रहे। खिलाड़ियों को क्रिकेट के प्रति अपने खेल में सुधार लाने के लिए और एक बेहतर क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए ये ट्रेनिंग कैंप एक बेहतर मौका है, जो खिलाड़ियों को खेल में एक नए अनुभव कराएगा और उन्हें प्रेरणा देगा, ताकि खेल के प्रति उत्सुकता बरकरार रहे। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कैंप लगा है बनारस में पहली बार। बीसीसीआई लेवल 1 क्वालिफाइड कोच आए हैं उत्तराखंड के, उपेंद्र रावत। और यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कैंप का मेन मोटिव ये है कि जैसे कि हमारे बनारस के लड़के हैं या गाज़ीपुर, जौनपुर, जो भी लड़के हैं जो भी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली, बॉम्बे जाते हैं कि वहाँ पे हाईटेक फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। तो मेरी द एकेडमी का नाम है द क्रिकेट बॉय, तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे स्पीड गन है, जिससे आप अपनी स्पीड नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं आपकी क्या स्पीड है, फिर उस हिसाब से आप अपनी बॉडी पे वर्क कर सकते हैं कि कितना आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और जैसे कि मैं खुद एक क्वालिफाइड कोच हूँ बीसीसीआई, तो अभी मैंने नहीं किया है लेवल 1, लेकिन MS धोनी लेवल 1 किया है, फिर IST पुणे से मैंने क्रिकेट डिप्लोमा किया है, तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स किया है। तो मुझे सारी चीज़ें पता है कि किसको कितनी चीज़ें देनी है। एक्चुअल में ये एक हाई परफॉर्मेंस कैंप है और ये हमने 7 दिन का रखा है। हाई परफॉर्मेंस कैंप का मतलब ये होता है कि कम टाइम में बच्चे की जो भी वो मूल गलतियां कर रहा है उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद उसका सुधार किया जाए। तो इन 7 दिनों में बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं हो सकता, क्रिकेट एक टाइम लेने वाला खेल है। और इन बच्चों से हम लोगों ने ये भी बता दिया है कि इन 7 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जो मूल प्रॉब्लम है उनकी बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग की, उसको आइडेंटिफाई करके और उसके ऊपर 7 दिन में काम किया जाएगा। इनको कुछ ऐसी ड्रिल्स दी जाएंगी जिससे इनके गेम में उस कमी को हम ठीक कर सकें। तो हाई परफॉर्मेंस कैंप का मतलब ये है कि कम दिनों में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देना या रिजल्ट देने की कोशिश करना। और इसके साथ वाराणसी लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।